जो रिस्पेक्ट थी, ठीक है, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आप लोगों के पास से ही मैं पढ़ते गया। लाइक सब टीचर्स को तो लाइक मैं नहीं जानता, बिकॉज ऑल न्यू, सो लाइक सिर्फ आपको जानता हूँ विद्या मैडम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, एंड मेरी लाइक एल्डर सिस्टर इधर रहती है पूर्वा जी, ठीक है। सो मेरी एक शॉर्ट जर्नी लाइक मैं आपको बताने आया हूँ, जब शेयर करूँगा कि आप लोगों के जैसा एक मतलब कॉमन लाइक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। माई मॉम इज लाइक डूइंग अ जॉब ओवर हियर, शी इज एन सुपरवाइजर, सबको पता ही होगा। और मेरी एक जर्नी मतलब स्टार्ट होते मैंने कई सारे फेलियर्स मैंने फेस किया लाइफ में, एंड लाइक इधर पे मैम 6 to 10 के स्टूडेंट्स है, राइट। और 9th में कौन कौन है इधर पे? 9th स्टैंडर्ड में, ओके, वेरी गुड। सो मेरी पहला फेलियर मेरा मैंने जो फेस किया, लाइक आप लोगों से मैं ज़्यादा भी बड़ा नहीं हूँ, लाइक आई एम 21 राइट नाउ, ठीक है। सो मेरी जो पहला फेलियर था वो था 9th स्टैंडर्ड में, व्हेन आई वाज इन एमिटी स्कूल, राइट। एमिटी स्कूल का नाम तो सबने सुना है, राइट, जो बाईपास पे ही है। तो लाइक ऐसे मैं पढ़ने में बहुत मतलब इंटरेस्ट था ही नहीं, अगर ऐसे बोल सकते हैं। मम्मा को भी पता है कि मतलब कैसे उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है। लाइक फैमिली में मेरे अलावा लाइक मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, लाइक नो भाई नो बहन, ठीक है। और कुछ फैमिली रीजंस की वजह से लाइक पापा भी नहीं है, ठीक है, वी आर लिविंग अलोन, एंड मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत पुश करा मेरे को। और ऐसे देखने जाए तो लाइक अगर बात तो भी 9th स्टैंडर्ड है, या 9th स्टैंडर्ड में मेरा पहला फेलियर ये फेस होता है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। यू वोंट बिलीव कि 9th स्टैंडर्ड में कोई फेल नहीं होता, राइट मैम। मैं पढ़ने में मतलब इतना कच्चा था कि लाइक 9th स्टैंडर्ड में कौन फेल होता है, ठीक है। अगर 12th में हुए, 10th की बोर्ड एग्जाम्स में हुए, ठीक है, एंड फेल हुआ तो हुआ। और उसी टाइम पे मम्मा यू आई थिंक यू रिमेंबर कि मुझे निकाला गया था स्कूल में से, राइट। एमएटी स्कूल में से आई वाज अ ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मेरे को निकाला गया था उस स्कूल में से। मम्मा ने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज मतलब एक साल खराब हो जाएगा। सो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करा वहाँ के प्रिंसिपल को कि ऐसा ना करें। और उस टाइम पे लाइक मम्मा इसी स्कूल में थी, एंड एज यू नो आई जस्ट सेड कि विद्या मैडम हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। मेरी मम्मा के साथ मतलब हर सिचुएशन में वो खड़ी रही, ठीक है। मम्मा के साथ लाइक बहुत सारी मैं मतलब एक ही स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी स्कूल में गई भरूच में एडमिशन के लिए कि मेरे बेटे का लाइक 9th स्टैंडर्ड मतलब एक साल ना बिगड़े, जिसकी वजह से मतलब लाइक 10th में उनको एडमिशन दे दो। बट होता ना कि स्कूल की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइक पॉलिसी होती है जिससे ऐसा नहीं हो सकता। वी ऑल्सो नो दैट कि ये एजुकेशन के अगेंस्ट है, मतलब जैसा है उसे एक्सेप्ट करना है। बहुत मतलब मम्मी ने दिन रात एक कर दिया विद्या मैडम को, मतलब हर जगह लेके जाना, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब 9th स्टैंडर्ड तो मेरा लाइक फेल होने के बाद भी एक साल तो बिगड़ा ही। लाइक 9th स्टैंडर्ड फेल होना, स्कूल से ड्रॉप आउट होना, स्कूल से निकाला मैं, ठीक है, मुझे एक्चुअली पूरा निकाल दिया था। तो ऐसी इमेज खराब हो चुकी थी, बस इतना सा था आप लोगों के जैसा, लाइक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। एंड फिर मैंने एडमिशन लिया ऑक्सिलियम स्कूल में, ऑक्सिलियम करके स्कूल है उधर पे। वापस से 9th मैंने रिपीट करा, ठीक है, 9th रिपीट करा। मेरा एक साल वैसे ही खराब हो चुका था, कोई नहीं, 9th स्टैंडर्ड रिपीट करा, 10th में आया। फिर लाइक 10th के बाद बोर्ड एग्जाम्स, लाइक 10th में जो भी अभी आप लोग लाइक बोर्ड एग्जाम्स दोगे, सो तो बोर्ड एग्जाम्स में वही डर लगा रहा मेरे से ज़्यादा मम्मा को कि ऐसे स्टडीज में इतना मतलब कच्चा हूँ, लाइक बोर्ड एग्जाम्स में अगर फेल हो गया तो लाइक लाइफ शायद इधर मेरी रुक जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि उनका मैं वन एंड ओनली बेटा हूँ, तो एक होता है ना कि लाइफ में कुछ कर जाए, उनका एक लाइक होता है ना कि सिर्फ साथ में मैं ही था, बिकॉज वो भी एक होता है कि मम्मी के जी रही है तो सिर्फ मेरे लिए, राइट। अगर कोई मेरा कोई भाई बहन भी होता तो उनसे उतना मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, दूसरा बेटा मतलब पहला बेटा कुछ नहीं कर पाया तो दूसरा ही ठीक, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड में जैसे तैसे पास हुआ, ठीक है, जैसे तैसे, मतलब उतना खुश नहीं था। मतलब दूसरे लोग लाइक होता है ना मतलब कि 70, 80, 90% से पास आउट होते हैं। मैं जस्ट लाइक अपने परसेंटेज मुझे अभी भी याद है कि 55 से मैं पास हुआ। उसमें भी मैथ्स में मेरे को ग्रेस मिला था, ठीक है, मेरे को मिला था लाइक 12 मार्क्स मेरे को ग्रेस मिला था। अगर वो ग्रेस नहीं मिलता तो मैं शायद 10th में ही अटक गया होता, ठीक है। तो मतलब जो मैं ऐसा नहीं कि 10th मेरा पास कर, लेकिन 9th के बाद जो मैंने एक साल बिगड़ा, वो जो एक साल सिर्फ कहने को, लेकिन एक साल से जो मैं पीरियड फेस कर रहा था, जो टाइम जा रहा था, लाइक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक साल में 365 डेज, लोगों का सुनना, मेरे साथ जो भी थे सब लोग आगे चले गए, ठीक है, मैं 10th में, वो लोग 11th में थे, ठीक है, वो सब बात लाइक छोटा था, उतना माइंड में भी नहीं लिया। एंड फिर मैंने एडमिशन लिया 11th में, दैट इज नारायण विद्यालय, ठीक है।
मैंने कॉमर्स करा यहाँ से। उधर भी एक ट्विस्ट आया ये कि नारायण विद्यालय में देखो मैं बड़ा चला देता कुछ नहीं बोलूंगा, लाइक मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि नारायण विद्यालय मतलब मेरे को पहले से ही एडमिशन आता ये वो, मेरे को फोर्सफुली एडमिशन मेरे को दिलवाया, बिकॉज कि उसके पीछे का रीजन है लाइक एक तो पहली चीज के मेरी मम्मा यहाँ पे टीचर है, विद्या मैडम इज ओवर हियर, भगू सर के साथ एक अच्छा खुद टीचर्स के साथ बॉन्डिंग है, तो उनको ऐसा लगा था मुझे इधर पे एडमिशन देंगे तो मैं सुधर जाऊंगा। एडमिशन तो मैं इसके लिए दिलवाया, बाकी बहुत स्कूल से मैडम की इलेवन में एडमिशन ले सकता था, लाइक मेरे को तो पसंद थी, मतलब मेरे फ्रेंड्स सब उधर ही थे GNFC में, ठीक है, लेकिन ठीक है 10th में एडमिशन 11th में एडमिशन दिया, कॉमर्स मैंने करा यहाँ पे बस। लेकिन वही हुआ, लेकिन जैसे मतलब स्कूल के जो पहले डेज थे, पहले तो बहुत शरीफ था बिकॉज मेरी मम्मा इधर है तो मुझे उनकी रेपुटेशन रखनी पड़ती, राइट। फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा डगमगा गया मैं वापस से, मतलब होता था कि मेरी मम्मा लाइक मेरी स्कूल तो सुबह की थी, मम्मा का टाइम दोपहर का होता था, तो होता है ना कि स्कूल छूटने के बाद सब लोग घर चले जाते हैं, मेरा थोड़ा उल्टा ही था, मैं स्कूल छूटने के बाद स्टाफ रूम में मिलता था, ठीक है, मम्मी को बुलाते कि आते हो भाई आपके बेटे की कंप्लेन है ये वो, बहुत टीचर्स ने कंप्लेन करी, फिर सपोर्ट किया सबने, तो मम्मी रोज आती थी ये कि राजनाथ ये क्या ये वो क्या, ठीक है, विद्या मैडम ने लाइक एक बार तो मोबाइल फोन पकड़ा था मेरा स्कूल में लाया था, तो दैट्स, आप लोग कोई प्लीज ऐसा मत कीजिएगा लाइक मोबाइल फोन वगैरह एक्चुअली इट्स नॉट अलाउड। तो ये चीज थी, तो मतलब ऐसा ही था कि यार इसको समझाओ, ये मतलब पढ़ेगा नहीं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि फ्यूचर मतलब वो फिर ब्राइट नहीं इसका, मतलब मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा था, लाइक होता है कि मम्मा एक स्कूल टीचर है, ठीक है, बहुत लोग मेरे घर पे ट्यूशन आते हैं, लेकिन इनमें से बहुत लोग हैं जो लाइक मेरे घर पे पढ़ रहे हैं या पढ़ के जा चुके हैं, ठीक है, होता है कि आपका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, तो टीचर की रिप्यूटेशन ऐसे होती है ना, मैं उनके मुंह पे कोई बोलता नहीं, लेकिन पीछे से मैं फील कर रहा था कि मैं क्या था, ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड बिगाड़ चुका हूँ, एक साल मैंने उधर पे टारगेट था कि एक ही साल मेरा बिगड़ा है और नहीं बिगड़ने दूंगा, ठीक है। 11th में जैसे जैसे मैं पास हो गया, मम्मी को मजा आ गया 11th में पास हो गया, अरे मम्मी समझो 12th स्टैंडर्ड है अभी भी, ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड में भी मतलब 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था ना उन्हें, ठीक है, कि 11th में पास होगा तो 12th में, लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर 9th में पास होता तो 10th का और हार्ड हो जाता है, ठीक है, उधर पर के एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, तो वही हुआ कि 12th में मतलब बोर्ड के एग्जाम नजदीक आते गए और मैं मतलब सब कुछ हल्के में ले रहा था, और उसी वक्त मतलब क्या हुआ ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब लाइक मैं फेस करने लगा, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरना, ठीक है, और लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत झगड़े हो रहे थे, और इनफैक्ट अगर सच बताओ तो झगड़े मेरे लिए होता है ना, कि लड़का पढ़ नहीं रहा तो लाइक मम्मा पापा के बीच में जब लड़ाई होती थी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी, मतलब सब कुछ मेरे ऊपर ही डालते थे, तो मतलब घर पे एकदम लाइक सराउंडिंग वाज टोटली साइलेंस, मतलब घर पे बातचीत नहीं, अकेले मैं रूम पे पढ़ा रहता था, स्कूल गया तो गया ठीक है, वरना नहीं गया, ट्यूशन गया तो गया नहीं गया, ट्यूशन से फोन आते थे कि लाइक आपका बेटा ट्यूशन या ये वो, मम्मी बोलती थी कि उसको जो करना है मतलब करे, मतलब ऐसा नहीं गुस्सा होता है, बिकॉज एक होता है ना कि पापा का मतलब फोर्स होता है कि लाइक ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, उसकी वजह से मम्मा बहुत डिप्रेस थी, एंड देन जैसे 12th की बोर्ड एग्जाम्स आते थे, खुद मैंने बहुत लाइक पर्सनल इश्यूज भी फेस किए जो मेरी लाइफ के थोड़े थे, इसमें लाइक पूर्वा दीदी इज वन ऑफ दी लाइक माय एल्डर सिस्टर, जिन्होंने मुझे लाइक रातों रात मेरे को बहुत सपोर्ट करा, लेकिन होता है ना कितने दिन मैं बार बार उनको परेशान नहीं कर सकता, उनकी भी खुद की लाइफ है, सो फिर जैसे 12th की बोर्ड एग्जाम्स आए ना, लाइक एग्जाम तो देता था रोज, मम्मा लाइक माय मम्मा वाज प्रेइंग के लाइक बेटा पास हो जाए, ठीक है, मेरे खुद का एक ड्रीम था कि लाइक 12th के बाद मेरे को बीकॉम करना है, ठीक है, और इधर की वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज दैट इज नर्मदा कॉलेज, ठीक है, मेरे को उधर से बीकॉम करना था, मम्मा ने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी, रिजल्ट आने से पहले मम्मा बोलती तू प्रिपरेशन कर, तो खोजो कौन सा कॉलेज में लेना है, मैं यही बोलता था कि मम्मा टेंशन मत कर, 12th के बाद नर्मदा कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, बीकॉम मैं बीकॉम करूंगा, मम्मा भी थोड़ी टेंशन में 50-50 लेके पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है, और वही मतलब लाइक मैं भी, मम्मी पूछती थी रोज पेपर कैसा गया है, पेपर फाड़ दिया मैंने, पेपर मस्त गया एकदम, ऐसा ही बोलता था, ठीक है, और यू वोंट बिलीव कि मतलब पेपर तो अच्छे जाते थे, लेकिन जैसे रिजल्ट आया ना उधर पे लाइक 4 लाइक सबको पता है कि मतलब रिजल्ट सुबह तो ही अपडेट हो जाता है, 4:35 o'clock समथिंग मैंने रिजल्ट चेक करा जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, मम्मा और मैंने, और उसमें पता चला कि मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका, ठीक है, और वो टाइम मतलब लाइक अभी भी मम्मी मतलब बहुत रोई थी वो दिन, ठीक है, मतलब मेरे से एकदम से बात करना बंद कर दिया इसकी वजह से कि मेरे से गुस्सा थी, उनको बहुत हर्ट हुआ था, लाइक 9th स्टैंडर्ड में एक साल बिगाड़ना, ठीक है, 10th तो जैसे तैसे पास कर लिया, 12th स्टैंडर्ड में वापस एक साल बिगड़ा, तो मम्मा बस टोटली डिप्रेस्ड कि लाइक अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, लाइक उस टाइम पे
लाइक मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी तू सिर्फ इतनी चीज याद रख, एक 12th का रिजल्ट अगर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने दूंगा, ठीक है, 12th का रिजल्ट मैं बदल दूंगा मैं, ठीक है, मतलब 12th में फेल हुआ, लाइफ में अगर पास नहीं हुआ ना तो मेरा नाम राज है। लेकिन वो सिर्फ ऐसे बोल दिया कि मम्मी को अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद तो मैं खुद डिप्रेस्ड हो गया कि अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या करूँ, बोल तो दिया ऐसा। तो मम्मा वॉज वेरी डिप्रेस्ड, ठीक है। एक वो मैंने देखा था कि लाइक स्कूल में जब आती थी, सर नीचे करके आना, सर नीचे करके जाना, क्यों, बिकॉज ऑफ मी। मैं 12th मतलब होता है ना कि हाँ, और चीज लाइक तब तो 12th स्टैंडर्ड में जब था तब इंग्लिश मीडियम नया नया था, तो मेरे क्लास में जिनके कुछ 15 to 20 स्टूडेंट्स हो जाए, राइट, तो उसमें सिर्फ आई एम द ओनली वन, ठीक है, जो फेल हुआ, ठीक है, मतलब 20 जन अगर थे तो मैं अकेला 12th में फेल हुआ, ठीक है। तो 19 जन तो सब लोग पास करके निकल गए। और एक चीज मैंने वहाँ पे क्या रियलाइज की, पता है, जब कोई सक्सेस हो जाता है ना और जो फेल हो जाता है उसका कोई पूछना नहीं पड़ा। मैंने खुद देखा है, मेरे कितने फ्रेंड्स सब पास आउट होकर चले गए, सिर्फ मुंह जुबान ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तेरे साथ है, ये वो, ठीक है। तो मुझे पता था कि मेरे साथ कोई है नहीं, जो भी करना है भी अकेले कोई करना है। मम्मा को बहुत सपोर्ट किया मैंने कि टेंशन मतलब मेरे को थोड़ा टाइम दो, ठीक है, लेकिन वो टाइम मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लेगा। फिर क्या था कि हाँ, बबू सर लाइक ऑब्वियसली स्कूल के सुपरवाइजर है मेरी मम्मा, एंड विद्या मैडम वॉज लाइक हेड ही, मतलब मम्मा के साथ ही मतलब बहुत मतलब पोस्ट पे थे। तो बबू सर बहुत गुस्से में थे, बिकॉज क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो मेरे ऊपर ही ब्लेम, लाइक जो भी बोल लो, मेरी वजह से स्कूल का 100% रिजल्ट आता आता रह गया, है ना। बिकॉज होता है ना कि 20 के 20 अगर निकल जाता तो स्कूल का एटलीस्ट पास तो हो जाता तो 100% रिजल्ट हो जाता, लेकिन मेरी अटैक स्कूल का नाम खराब हो गया, ठीक है। बबू सर ने लाइक ऐसा तो नहीं ऐसे बात करना बंद कर दिया, लेकिन वही होता है कि बुरा लगता है ना सबको। तो मम्मा लाइक बात नहीं करा, बबू सर मतलब इग्नोर करते थे, इग्नोर इन द सेंस मेरे को बहुत सपोर्ट किया, एंड एज वेल एज आज भी कर रहे हैं, ठीक है। विद्या मैडम है, बबू सर है, लाइक मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, लाइक मेरे को बहन की याद आती है तो सामने ही बैठे उनको मैं मैसेज कर देता हूँ। सो ये चीज़ है, तो बहुत कुछ फेस कर रहा था। फिर वापस से बबू सर ने लाइक समथिंग 1-1.5 महीने के बाद मुझे वापस बुलाया ऑफिस में, एंड वी टॉक टू मी। उन्होंने काउंसलिंग करा मेरा, तो बोला कि अभी तुम क्या करना चाहता है। मैंने बोला कि बबू सर मेरे माइंड में मतलब आई वाज टोटली कोलैप, लाइक कुछ है नहीं, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है। 12th तो मेरा बिगड़ गया, 12th के बाद तो मैं कुछ ना कुछ कर सकता था, लाइक बीकॉम करता था या BCA करता था या ये जो भी स्किल्स आई डोंट नो, तो सब करता, लेकिन अभी तो कुछ है नहीं। एंड बबू सर टोल्ड मी कि ये काम कर, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। मैंने बोला ठीक है बबू सर बोल ही रहे तो गलत तो कुछ बोलेंगे नहीं। एंड उन्होंने बोला कि तू या तो ITI कर ले या तो डिप्लोमा कर ले, ठीक है। ITI सुन के ऐसा लगता है ना कि सीधी सी बात है मैडम, कौन करता है, मतलब होता है बहुत लाइक पुअर फैमिली से, लाइक अभी मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक होता है ना मैडम कि जो नॉर्मली जिसको लाइक मजदूरी या ऐसा कुछ करना है, ठीक है, वो ITI करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग ठीक है कि आप अगर उसमें भाई माइंड आपका एकदम वो है तो कर सकते हो। तो अंकलेश्वर में ITI है, अंकलेश्वर के धक्के था, बहुत टीचर्स को भी बहुत परेशान किया, बबू सर बोलते थे इसके लिए ढूंढो ये वो, एंड फाइनली मेरे को एडमिशन मिला सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। KJ में एडमिशन लिया, और जो मेन बात थी लाइक मेरा जो खुद का प्रोफेशन था, ये सब तो प्रॉब्लम से मैं गुजर ही रहा था, लेकिन उसके पहले जो मेरी लाइफ थी, मतलब एक्चुअली आई एम फिटनेस प्रोफेशनल, ठीक है, लाइक टोटली पूरा दिन जिम करते रहना। फिर मतलब जब बोर्ड की एग्जाम चल रही थी मम्मा, यू रिमेंबर आई थिंक, मतलब एग्जाम चल रही थी, कल मेरा पेपर में जिम जा रहा हूँ, ठीक है। मम्मी बोलती थी जो करना है 12th का रिजल्ट मेरे को पास चाहिए, ठीक है। और लाइक उस टाइम हुआ था कि ज्यादा प्रॉब्लम तभी कि जब हमारा 12th का रिजल्ट है ना, उसके दूसरे दिन से ही लाइक सॉरी 12th का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद दूसरे दिन से हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। लाइक कोरोना में 2 साल कैसे गुजरा वो मैं जानता हूँ, मेरी मम्मा जानती है, ठीक है, कैसे कैसे। तो ऐसे ही ऑलरेडी मैंने 9th में 1 साल बिगाड़ा, 12th में 1 साल बिगाड़ा, फिर कोरोना में घर बैठे, तो एक होता है ना कि अगर पास भी हो गया होता तो एक होता है कि सुनने को नहीं मिलता मैडम, ठीक है, कि भाई तू ऐसा होता है ठीक है तू 12th पास तो करा, ये कोरोना के बाद मतलब ठीक है अपने करेंगे। घर पे बैठा हूँ, 5 गाली यहाँ से पड़ रही है, 5 गाली, मतलब मम्मा कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन होता है ना कि बहुत की फैमिली है। मम्मी लाइक जब गांव में फोन करती थी, तेरा बेटा क्या कर रहा है, घर पे बैठा है, 12th फेल हो गया, 9th इसके पहले फेल हुआ, तो बार बार सुनने को मिलता था। वो मैं समझ गया, लेकिन मेरे को ना पता नहीं चलता करूँ तो करूँ क्या। मम्मी को बोलता था कि मेरे को थोड़ा टाइम दे, ठीक है, मैं करूँगा। और जब मन में पहले से सेट कर लिया था कि मेरे को अगर करना है तो फिटनेस में ही कुछ करना है, लेकिन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन मम्मा को ऐसा था ना, सिर्फ मम्मा को इंडियन मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि तू फिटनेस में क्या कर लेगा, ठीक है। अगर किसी को बोलते जाओ कि भाई लड़का क्या करता है, लड़का जिम करता है, हाँ ठीक है करता होगा, साइड में क्या करता है, लाइक साइड में कुछ करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ अर्निंग भी होनी चाहिए ना, जिम में तो क्या कर लेगा, क्या अर्निंग होती होगी। मैं भी सोच रहा कि यस होता है कि अर्निंग क्या, बिकॉज सिर्फ
पैसे खर्चे ही होते थे, ठीक है, लाइक सप्लीमेंट्स, लाइक जो भी खाना पीना उसमें, लाइक मोमो उतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम। लेकिन मैंने बोला कि करना तो इसी में, मन कहीं पे है नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि 12th जैसे खत्म हुआ, लेकिन जो कोरोना पीरियड चल रहा था उसमें टोटल मैं घर पे बैठ गया 2 साल, कुछ नहीं था, आई वाज जॉबलेस, लाइक कुछ तो पार्ट टाइम जॉब करूँ। एंड देन जैसे कोरोना खत्म हुआ ना, 12th का रिजल्ट तो ऑलरेडी फेल था, मैं भी डिप्रेशन में था, लाइक बहुत जनों ने हेल्प करा, लेकिन माय माइंड वाज लाइक लिटरली वाज नॉट वर्किंग कि क्या करूँ भी क्या। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ना मैंने लाइक फिटनेस में मेरे को कुछ करना था, छोटी मोटी अर्निंग हो जाती तो श्रवण चौकी पे हरप्लेस जिम है, सबको पता ही होगा, बहुत बड़ा जिम है, ठीक है, बहुत बिगेस्ट जिम। मैंने उधर पे अप्लाई करा कि एक्चुअली आई वांट टू बिकम अ ट्रेनर, मेरे को प्लीज जॉब दे। तो उन्होंने बोला कि बस कितना नॉलेज है वगैरह वगैरह, मैंने बोला कि जो भी है करूँगा मैं। तो सैलरी मतलब मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा इधर पे, बोला कि ठीक है, लाइक मेरा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, घर का खर्चा चल जाता था, मैं अपना एक्सपेंस निकाल लेता था, एटलीस्ट मम्मा के ऊपर से वो बर्डन तो कम हो कि मेरा एक्सपेंस, ठीक है, मम्मा घर चलाएंगी, मैं अपना एक्सपेंस अपने हिसाब से कर पाऊँगा। लेकिन क्या हुआ ना कि पास में ऐसा कुछ हो गया ना, लाइक जो भी अगर झूठ नहीं बोलूँगा कि पैसों की इतनी कमी थी ना, लाइक ये फ्रेंड ये दोस्त उससे सब मतलब पैसे लेके रखे थे, तो सैलरी जैसे आती थी मेरे को उन लोगों को पे कर देनी पड़ती थी, क्या करूँ, मतलब वही हो गया, वापस से मम्मा को मेरा एक्सपेंस खींचना ही पड़ता था। तो मैंने उधर पे 3 साल जॉब करा, मतलब इस फील्ड में मैं लाइक 6 साल से हो गया, मैं 16 मैंने 16 में फिटनेस में मैंने पैर रखा था, ठीक है, लाइक तब से कंपटीशन है, ठीक है, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए, सब कुछ बहुत कुछ फिटनेस में नाम दिया, लेकिन फेम इज लाइक नॉट वर्किंग मैम, लाइक पैसा भी तो चाहिए, अर्निंग वाज मेन। और सबको क्या लगता है कि फिटनेस में कुछ है नहीं, वो सब लोग इंडिया में उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, और किसको इतनी इस फील्ड की नॉलेज नहीं है। तो मैं तो बोला कि मम्मी मैं करूँगा तो यही, वरना मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मम्मी ने बोला कि तुम्हें कर भी क्या लेगा, मम्मी सपोर्ट इसीलिए नहीं कर रही थी, मतलब इसमें मेरे को सब लोग अगेंस्ट ही थे, मम्मा वाज अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट, बिकॉज इसीलिए कि ऐसा नहीं कि इस फील्ड में कुछ है नहीं, या फिर मेरे को मेरे मन का करने दे रही, मम्मी को पता है कि इस फील्ड में मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, इस इंडिया में कुछ है नहीं। तब मैंने सोच लिया कि मेरे को अगर करना इसी फील्ड में और मैं इसको इंटरनेशनल लेके जाना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने सोचा इंटरनेशनल तो छोटी मोटी बात तो है नहीं कि इधर से लाइक 1 घंटे सूरत चले गए, बात खत्म, लाइक मेरे को दुबई का भूल सवार हो गया कि जाना तो दुबई जाऊँगा मैं, ठीक है, लेकिन होता है ना कि उतना कुछ कांटेक्ट या फैमिली में से कोई था नहीं किसकी हेल्प लेके मैं दुबई जा पाऊँगा, उतना मेरे पास क्वालिफिकेशन भी नहीं था। फिर मेरे को लगा कि मैंने जॉब तो करा, जितना भी मेरे पास नॉलेज है, मैंने जिम में जॉब करा, सबको अपना बेस्ट दिया, लेकिन मेरे को भी प्रोफेशनल होना है, मेरे को भी इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो मैंने बात करा था, लाइक मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग के मैंने 2 साल निकाले, 3 साल होते हैं, ठीक है, 12th 9th और 12th बिगड़ ही चुका था, 2 साल मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, 3rd ईयर में मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दी, वो 3 साल भी मेरे बिगड़ गए, ठीक है। मम्मी तो मतलब समझ ही सकते हो मैडम कि लाइक 9th भी करना, 12th भी करना, सिविल इंजीनियरिंग के 2 साल करे, ठीक है, 3rd ईयर मैंने ड्रॉप कर दिया, लाइक क्या चल रहा था लाइफ में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है, सिर्फ जिम कर रहा था और बॉडी बना रहा था, बस और कुछ नहीं, लेकिन उससे घर नहीं चल रहा था मेरा। फिर उसके बाद मैंने वो भी छोड़ा, प्रभु सर को क्या मुंह दिखाऊं, तो वो भी छोड़ दिया, उन्होंने मेरे को बोला तू कर, इसमें कर पाएगा, लेकिन सिविल में कुछ पूछ नहीं पा रहा था, लाइक माइंड मतलब काम नहीं कर रहा था, भाई ईट उठाना, पत्थर उठाना, जिम में भी वही करता था, डब्बल उठाता था, प्लेट उठाता था, वर्कआउट करता था वैसे। सो फिर क्या हुआ ना, लाइक कॉलेज भी मैंने ड्रॉप कर दी, और कॉलेज ड्रॉप मैंने कर दी अपने रिस्क से, ऐसा नहीं कि 9th में जैसे फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, मेरे पास 3rd ईयर था कॉलेज का, लेकिन मैंने अपना रिस्क लेकर ड्रॉप किया। मम्मी ने बहुत बोला मेरे को कि तू क्या करेगा ड्रॉप, एटलीस्ट तू 3rd ईयर 3 साल कंप्लीट तो कर, तेरे पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। मैंने बोला मम्मी डिग्री मेरे पास ऐसी होगी ना तो किसी ने देखी भी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने वापस बबू सर से मिला, मैंने बोला कि सर आप लोगों ने जो जो बोला मैंने करा, ठीक है, मम्मा ने जो बोला, मतलब 9th में फेल हुआ, 12th करा, आप लोगों को बोला 12th भी फेल हुआ, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में भी मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, अभी मेरे को जो करना है मेरे को एक चांस दो। बबू सर ने बोला क्या करना है, मैंने बोला कि लाइक करूँगा तो फिटनेस में, अभी बबू सर को भी नहीं पता तो इसमें करेगा क्या, बिकॉज फिटनेस का इधर पे क्या है ना रोल मॉडल, आप सिर्फ फिट रह सकते हो जब जिम जा सकते हो, बस वो एक शौक है, ठीक है, शौक खत्म हुआ आप अपने नौकरी काम पे लग जाओगे, ठीक है। और लाइक मेरे फ्रेंड्स है, मतलब लाइक मैं 2 लोगों को देखता हूँ, सुबह को दहेज जाते हैं कंपनी में, लाइक 7-8 बजे, शाम को आते हैं, कोई रात को जाता है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, मेरे को फिजिबिलिटी लाइफ नहीं चाहिए थी, ठीक है, कि भाई बस में आना जाना ये मजदूरी वगैरह। तो मैंने क्या किया ना कि
तब से मतलब हो सकता है कि 12th फेल हो, उसके बाद से मेरी कुछ लाइफ में चेंजेस आए, एक स्ट्रगल के दिन आ गए। तो भगू सर से बात करा, बैग शैग पैक किया, मम्मी को बात करा और सीधा चला गया मुंबई। ठीक है, और मुंबई में मेरा जो कॉलेज था लाइक फिटनेस के लिए, मैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हो, दैट वाज स्पोर्ट्स फिटनेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की ब्रांच है वो, बहुत बड़ी, लाइक प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स उधर पे ट्रेन होते हैं। ठीक है, तो मैंने मम्मा को बोला कि मैं उधर जाकर और पढ़ूंगा। एक बात आप लोगों को बता दूं, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में कैसे पता है कि बॉडी का कोई रोल नहीं है। अगर आप लोग समझते हो लाइक जिम करोगे, बॉडी बना लूंगा, ये वो ठीक है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको इधर पे अगर कुछ करना है, इस फील्ड में अगर पढ़ाई करना है, जैसे आप स्कूल में जैसा दोपहर से लेकर शाम तक पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेरे भी उधर पे 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स होते थे, टोटली ऑल वाज अबाउट साइंस। ठीक है, साइंस जैसा होता है पूरा बॉडी साइंस। ठीक है, तो उधर पे मैं 5-5 घंटे के लेक्चर्स में अटेंड करता था। लेकिन अटेंड भी कैसे, लाइक मुंबई में अप डाउन करता था, इधर से मुंबई। ठीक है, रोज सैटरडे संडे मेरा अप डाउन होता था उधर पे, और मंडे टू फ्राइडे क्या करता था, मंडे टू फ्राइडे में जॉब करता था, है कि नहीं मम्मा? मंडे टू फ्राइडे इधर पे जॉब करता था। जैसे ही जॉब खत्म मेरी रात को, ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे लाइक जिम से निकलता था, बैग शैग पैक करके रखता था, और मॉर्निंग की ट्रेन पकड़ के लाइक 3:30 समथिंग मैं मुंबई के लिए निकल जाता था। ठीक है, और सैटरडे संडे तो ऑब्वियसली सैटरडे की रात मेरे को उधर ही गुजारनी पड़ती थी, और मेरा 4 महीने का वो पीरियड था ड्यूरेशन। और मम्मा रोज रात को मेरे को मुंबई छोड़ने आती थी सैटरडे, ठीक है, स्टेशन पे। और इसी मंथ में लास्ट ईयर मतलब जून में मैंने स्टार्ट करा था, और लाइक ऑब्वियसली बारिश का मौसम है, तो क्या था कि जब भी मतलब कभी स्टेशन पे तो बारिश हो जाती थी। तो एक दिन तो याद है मम्मा को, बारिश में हम लोग मतलब जैसे ही स्टेशन पहुंचे मतलब पूरे गीले हो गए। अभी मम्मी का तो टेंशन है, वो घर पे वापस आ जाएगी, लेकिन मैं सैटरडे संडे की सबसे सब प्रिपरेशन करके मैं एक आध जोड़ी कपड़े ये वो, मम्मी ने बोली कपड़े तू चेंज कर ले। मैंने बोला देखो मम्मी, इधर पे चेंज करूंगा, दूसरे दिन मैं लाइक कुछ भी हो जाएगा, मैं कपड़े नहीं पहन पाऊंगा। वही गीले कपड़े लाइक इधर से मतलब 3-3:30 बजे मैंने ट्रेन पे बैठा, गीले कपड़े, और ऊपर जाके सो गया। ट्रेन एक सीट खाली थी, ऊपर जाके सो गया। तो ऊपर होता है ना कि फैन होता है ना, तो फैन पूरा मतलब लग रहा था मेरे को। सुबह के 9 बजे मैं मुंबई पहुंचा, वो उसी हालत में, कपड़े पूरे गीले। ठीक है, मतलब छाती में होता है ना कि आपको पता होगा, लाइक छाती से मतलब चेस्ट से पूरी ठंडक अंदर जाती है, लाइक उधर से मैं पूरा मतलब बीमार जैसा हो गया था। करना है तो करना है। 9 बजे मैं सुबह मुंबई पहुंचता था, बोरीवली स्टेशन, लाइक मुंबई में बोरीवली स्टेशन है, उधर पे मैं फ्रेश हुआ, कपड़े वपड़े चेंज किए। मेरे 11 बजे क्लासेस होते थे, 11 बजे का क्लास होता था। ठीक है, तो उधर से लाइक मुंबई में सब लोग लोकल में ट्रैवल करते हैं, है ना, छोटी छोटी स्टेशन में ट्रैवल उधर पे करना होता है। तो मैं वापस से 1-2 ट्रेन ऐसे चेंज कर करके मैं चला जाता था अपने एड्रेस पे। अंधेरी स्टेशन पे मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा कॉलेज है, तो उधर में मैं सीधा 11 बजे तक पहुंच जाता था। कभी कभी 11:05, 11:06 ऐसे हो जाते, 5-10 मिनट इधर उधर। सर को भी पता है गुजरात से अप डाउन कर रहा है तो लेट होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं करा, स्टार्ट किया। पहला वीक, सेकंड वीक, मतलब वीक में सिर्फ 2 थी, बहुत मेहनत लग रहा था वो मेरे को। मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, हाँ ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में बैठा रहता तो बात अलग है। ठीक है, शांति से उठ कर जॉब करना। ठीक है, और जॉब तो ऐसा नहीं करता, अभी उसके पहले भी करता था। जैसे मैंने बोला ना, जब सिविल इंजीनियरिंग में कर रहा था तब मैं कॉलेज जाता था, ट्यूशन जाता था, जॉब करता था। जॉब इसलिए करता था कि मैं ट्यूशन की फीस भर पाऊँ। मम्मी है, मैंने ट्यूशन की फीस आज तक आपसे कभी ली नहीं, उस जब सिविल इंजीनियरिंग का पीरियड मेरे लाइफ से चल रहा था तभी। तो तभी भी ऐसे था, जॉब मतलब कॉलेज, ट्यूशन, जॉब, वही बस लाइफ में वही घिसा पिटा सब कुछ चले जा रहा था। कुछ मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था या फिर तो उधर ही अटका हूँ या फिर तो डिमोशन हो रहा है मेरा। तो ऐसे ही मुंबई में स्टार्ट करा वापस, मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे संडे मुंबई में रहना। फिर क्या हुआ ना कि लाइक मैंने बोला बारिश का मौसम है, ठीक है, सीजन ऑफ रेन। तो 2-3 वीक जब खत्म हुए, लाइक 2-3 सैटरडे संडे जब खत्म किए, तो मेरा क्लास उधर से खत्म होता था 5 बजे, मॉर्निंग 11 o'clock स्टार्ट होता था, और 5 बजे लेक्चर्स खत्म होते थे, लाइक थियरी पूरा साइंस। 11th-12th कॉमर्स का लड़का साइंस पढ़ रहा है मेरा, बोलो कितनी बड़ी बात है। तो उधर से मेरा 5 बजे क्लास खत्म होता था, और मेरी ट्रेन होती थी रात की 9:30, पौने 10 बजे। ठीक है, बीच में कोई होते हैं ना कि लाइक मैं आता था नॉन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन तो समझता हूँ, पैसों में मतलब मैं वेस्ट नहीं करता था कि मैं रिजर्वेशन करूँ। ठीक है, मैं जनरल में चढ़ जाता था, लेकिन वो जनरल होती थी, जो ट्रेन होती है ना जिसमें जनरल की टिकट मिलती है, और आपको 9:30, पौने 10 बजे की ट्रेन थी। बीच में राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ एक्सप्रेस, जो बड़ी बड़ी ट्रेन उसकी ऑलरेडी रिजर्वेशन हो चुकी थी। तो मैं ना 5 बजे के बाद सीधा स्टेशन चला जाता था। ठीक है, 6-6:30 बजे तक पहुंच जाता, फिर स्टेशन पे वेट करता था। अभी एक दिन क्या हुआ ना, वो लाइफ मैंने फेस करा, जब
होता है ना कि लाइक जब सेलिब्रिटीज और जब अपन सुनते हैं किसी का, ठीक है, कि मुंबई में बहुत स्ट्रगल करा, रेलवे स्टेशन पे सो गया ये वो, तो उस टाइम पे मैं सोचता था कि रेलवे स्टेशन पे तो कोई सो सकता है कि नहीं, कौन सोता है रेलवे स्टेशन में, कोई सो, मुझे लगा सब फेक होगा। लेकिन जब खुद के ऊपर बीती ना, जब खुद रेलवे स्टेशन पे मेरे को सोना पड़ा 4 से 5 घंटे, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, सोते हैं लोग, ठीक है। और वो मैं कभी लाइक ये फर्स्ट टाइम अभी वो मम्मी को मैं बता रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन में सोया था, ठीक है, लाइक वो मैंने बताया नहीं, अभी ये सुन रही है। तब 5:30-6 बजे जब मैं पहुंचा स्टेशन पर, बहुत बारिश हो रही थी और ट्रेन लाइक 9:30-9:45 बजे की थी। तो वो पता है लाइक गुजराती में बाकड़ा बोलते हैं, स्टेशन के बाहर, स्टेशन में जो लगे होते हैं उधर वेट करने के लिए। तो छपरे से ना बहुत पानी टपक रहा था, मेरे बैग में डॉक्यूमेंट्स, मेरी बुक्स, मेरी सब कुछ मेरा था, ठीक है। तो मैं क्या करना, बाकड़े के बाजू में बैग रख दिया, ठीक है। और मुंबई में पता है ना, कोई तो स्टेशन में पड़ा भी होगा ना, कोई पूछेगा नहीं, टोटली बहुत बिजी सिटी है, ठीक है, 24/7 बिजी रहती है। सबने सुना होता था सिटी नेवर स्लीप्स, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि मैं स्टेशन पे ट्रेन की वेट करते करते सो गया 5 बजे, कपड़े गीले, कीचड़, मैल वाले, ठीक है, स्मेल आ रहे थे कपड़े से। ट्रेन आई, मैं चढ़ गया वही भीड़ भाड़ में, ठीक है। और रात को पहुंचते पहुंचते कुछ 1-1.5-2 बज जाते थे। मम्मा तो सो जाती है, मैं उनका मुंह भी नहीं दिखाता था, मम्मी मैं आ गया, मैं सीधा कपड़े चेंज कर खाना वाना खा के ऊपर जाके सो जाता था। तो ऐसे ही मतलब ये दूसरी तीसरे मंथ ऐसे चला, मेहनत कर रहा था, लाइक क्लासेस अटेंड कर रहा था, और जो भी है मतलब नॉर्मली पढ़ाई थी मेरी वो, ठीक है। और उसके बाद जैसे 4 महीने के मतलब पहले जब 1.5-2 महीने खत्म हुए ना मेरे, तब थोड़ा डिप्रेशन वापस आने लगा। क्यों पता है मैडम, क्योंकि होता है ना कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करो, सैटरडे संडे मुंबई आओ, ठीक है, मुंबई से वापस रिटर्न जॉब, चल क्या रहा है, ऊपर से होता है ना कि मतलब जेब में पैसा नहीं, एक अर्निंग नहीं होती, तो मैडम एक लाइक अगर मतलब लड़कों की बॉयज की बात करो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मैं वही सोचा, मैं वापस स्टेशन में बैठा, रोया आधा 1 घंटा 1.5 घंटा से सर रोया। मैं घर पे फोन नहीं कर सकता था, मम्मा को फोन करता, मम्मा ये बोलती कि तूने करा ये भी छोड़ दिया, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर ऐसा मम्मी नहीं भी सोचना चाहती ना, माइंड में मैं मतलब जानबूझ के उनके माइंड में ला रहा हूँ चीज, तो मुझे वो नहीं करना था। मैंने वापस वही मुंह धुए धोए, फ्रेश हुआ, ठीक है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मेहनत तो करो। 9:30-9:45 बजे ट्रेन आती थी, बैठता था, बस ऐसे ही झोंके खाते, पेट में खाना खाने, बिकॉज मैं लिमिटेड मनी में लेकर कैरी करके जाता था उधर पे। लाइक रहना खाना पीना बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक दिन में अगर 1-2 बार भी खाया ना विद्यार्थी, तो मेरे लिए बहुत था वो, ठीक है। तो भाई मेरा क्लास अटेंड हो गया, ठीक है, 4 महीने में मैंने एक भी क्लास मिस नहीं किया, ठीक है। लाइक इधर से ट्रैवल करके जाना आना, बारिश हुई, तो ऐसे 4 महीने मेरे खत्म हुए, ठीक है। 4 महीने खत्म हुए, एग्जाम आया, ठीक है। आप लोगों के जैसे एग्जाम्स होते हैं हमारे भी, ठीक है, प्रैक्टिकल, वाइवा, थियरी, ठीक है, तीनों एग्जाम्स क्लियर किए, ठीक है। तीनों एग्जाम्स क्लियर करने के बाद मैं जो साइड कॉल टू माय मॉम कि मम्मा मैं पास हो गया। रिमेंबर मॉम, जब रिजल्ट आया था मैंने बोला था तुमको मैं पास हो गया, लेकिन उधर ही सब कुछ रुक नहीं गया, ठीक है। हमारे कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी पॉलिसी थी, लाइक कॉलेज में होता है कि इंटर्नशिप करना पड़ता है, इंटर्नशिप करना पड़ता है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा ब्रांच था। अगर जिसको बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में, अगर अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, नहीं पता होगा, ठीक है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो उसका पॉलिसी होता है कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, लाइक जिम में जाकर आपको ना ट्रेन करने पड़ते लोगों को। लाइक मेरे को 10 से 15 दिन कुछ निकाल देते हैं, बिकॉज उधर पर टाइम पीरियड आपको 50 से 60 घंटे निकालने हैं। लाइक अभी आप दिन में 2 घंटा करो, 5 घंटा करो, 10 घंटा करो, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होता है। और इंटर्नशिप चाहता तो मैं भरूच में भी कर सकता था, लेकिन उन लोगों की पॉलिसी क्या थी कि आप लोगों को करना है तो गोल्ड जिम के ब्रांच में ही आपको करना है। भरूच में गोल्ड जिम का कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। अभी मैं उधर पर टेंशन में अभी करूँ तो करूँ क्या, गूगल पे सर्च करा, सबसे नज़दीक में नज़दीक मेरे को ब्रांच मिला, तो दैट इज सूरत, ठीक है। सूरत में एक वेसू करके एक जगह है, लाइक किसी को पता होगा पता नहीं, वेसू लाइक सूरत का बहुत पॉश एरिया है, ठीक है। तो मैंने मम्मा को बोला कि और एक चैलेंज लाइफ में है कि इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि कभी भी जाओ, लाइक वो इंटर्नशिप है, ठीक है, मेरे को रोज करना है, लाइक जॉब ही है मेरी, वन टाइप ऑफ जॉब है वो। तो फिर वापस से मैंने मतलब सूरत मैंने 15 दिन रेगुलर अप डाउन किया, 15 दिन रेगुलर, ठीक है, विदाउट ब्रेकफास्ट। मेरे को अभी भी याद है, मैं सुबह के एक भी ब्रेकफास्ट नहीं करता था। हाँ मामा, मम्मी रोज बोलती खा के जा, मेरे को लेट हो रहा है, क्योंकि मैं जब सुबह को उठता था लगभग 8:30-9 बजे, 9:30 बजे ऐसे। मम्मी बोलती कि जल्दी उठे, लेकिन मैं जल्दी किस लिए नहीं उठता, रीजन उसका बताऊंगा मैं, कि सुबह की वो मेमो होती है, पता है, सूरत जाने के लिए मेमो होती है, मेमो ट्रेन होती है जो लगभग 11 बजे होती है। तो मैं 9:30-10 बजे में घर छोड़ देता था, स्टेशन पहुंच जाता था, 11 बजे की मेमो में पकड़ता था और वही दरवाजे के पास में बैठ जाता था, ठीक है। सूरत पहुंचते मेरे को 1.5-2 घंटा लाइक मेमो थी, लाइक स्लो चलती थी, तो 1-1.5 घंटे में मैं पहुंच जाता था। और सूरत पहुंचते ही
सीधी सी बात है, तो पेट में खाना पीना है नहीं, मैं 200-300 रुपये बिगाड़ कर कोई रेस्टोरेंट में नहीं खा सकता। एक 50-100 रुपये में कुछ भी रास्ते में मिल गया, ठीक है, तो मैंने खा लिया या पानी पी के काम चला गया। धूप था, मतलब धूप थी, गर्मी, ठीक है, और सूरत के बाहर ही बस मिलती है, बस डेपो था, तो लाइक बस पकड़ के बस के लिए वापस एक 15-20 मिनट आधे घंटे वेट करो, ठीक है। उधर से बस पकड़ के मैं चला जाता था वेसू, जो कि लगभग लाइक बस में जाने में 45 मिनट टू 1 आवर लगता है, ठीक है। तो उधर पे मैं चला जाता था, लेकिन मेरे जिम का टाइम था जो इंटर्नशिप में जब कर रहा था लाइक इवनिंग 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 का मेरा टाइम होता था। लेकिन मैं लाइक वेसू, मतलब जैसे मैं 1-1:30 बजे तक पहुंचा सूरत बस पकड़ के मैं लाइक वेसू पहुंच जाता था 2-2:30 बजे तक। अभी 5 बजे मैं उधर तक पहुंच गया कॉम्प्लेक्स में, 5 बजे का टाइम, तो अभी करूँ क्या तब तक। तो मैडम क्या होता है पता है, ये अपनी स्कूल है, ठीक है, वैसे वो लाइक जिम के बाहर ना काउच पड़े रहते हैं, लाइक वो काउच भी जिम का नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स है उनका लाइक धूल खा रही है वही, ठीक है। तो मैं उधर ही काउच पे बाहर सो जाता था, क्या करूँ, कुछ था नहीं करने को, ठीक है, तो लाइक थोड़ी रेस्ट मिल जाती, तो मैं धूप में मतलब थोड़ा साफ करके सो जाता था। 5 बजे में फ्लोर पे जाता था, जॉब करता था, लाइक सबको ट्रेन करना वगैरह, और 10 बजे उधर से निकल जाता, ठीक है। अभी 10 बजे क्या होता था ना कि लाइक बस मिलती नहीं थी, सब लाइक गवर्नमेंट बसेस बंद हो जाती थी, ठीक है। तो अभी मैं जिस एरिया में था ना, वहाँ से स्टेशन तक अगर मैं जाता तो पर डे ऑटो वाला मेरे से चार्ज लेता 200-300-400 रुपये से ले ही लेता था, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं क्या करता था ना कि वहाँ से आता तक चल के आता था, उसमें लाइक 11-11:30 बज जाते थे। रिमेंबर वो मैंने बोला था ये चीज़, बिकॉज क्या है कि हाँ मैं स्टेशन तक मैं चल के जा सकता हूँ, उतनी भी कैपेसिटी मेरी नहीं है। तो मैं क्या करता, जितना हो सके लाइक मैं वो कम कर देता था, चार्जेस कम हो जाए मेरे, ठीक है। तो मैं वहाँ से आधे तक चलता हूँ, फिर लाइक शेयरिंग में ऑटो मिलती है, ठीक है, तो शेयरिंग में ऑटो ले लेता था, लाइक 80-100 रुपये दे के मैं स्टेशन तक पहुँच जाता था। अभी 11:30 बजे तक मैं स्टेशन पहुँचा, उधर के ट्विस्ट मैडम के ट्रेन सीधा 1-1:30 बजे की वापस, बीच में कोई ट्रेन ही नहीं, तो वापस से मैं थोड़ी ना स्टेशन पे निकालूँ, तो सामने मैंने बोला बस डेपो, तो उधर से वापस बस पकड़ता था, वही मतलब बस में पीछे बैठ के मतलब सोते भूखे पेट में मतलब घर पहुंचता था 1-1:30 बजे, ठीक है, 650 चौपड़ी पे मैं उतरता था, फिर उधर से वापस ऑटो में नहीं कर सकता था मैं, नहीं इतना पैसे, बिकॉज क्या करना है, घर को भी देखना है ना मेरे को। तो मेरे एक फ्रेंड है, उसने थोड़ा सपोर्ट कम मेरे को, मतलब वो लेने आता था, ऑब्वियसली फ्रेंडशिप में होता है ना, वो दोस्त मेरे को लेने आता था रात को, तो घर पे पहुंचते पहुंचते मेरा 1:30-2:30 बज ही जाता, फिर खाना खा के रेस्ट, यही रीजन की वजह से मैं दूसरे दिन लेट उठता था, और यही 15 दिन टोटली मेरा चलता गया। और एक टाइम पे मैं भी मतलब थक चुका था, मैंने मम्मा को बोला कि एक दिन मेरे को छुट्टी ले लेगा, मम्मी ने बोला तू जितना जल्दी कंप्लीट करेगा तू फ्री हो जाएगा। तो मैंने वही 15 दिन सूरत अप डाउन करा, ट्रेन में, धूप में, बस में, मतलब वही ठोकर था, ठीक है। 15 दिन कंप्लीट करने के बाद लाइक मैं हेड ट्रेनर उधर के मैनेजर्स के अंदर ऑब्जर्वेशन रहता था, मुंबई से मेरे को मेल आता है कि सर्टिफिकेशन आर रेडी, यू कैन कलेक्ट इट नाउ। तो मैं वापस मुंबई का गया, मेरे सर्टिफिकेट मेरी जो भी डिग्रीज थी मैंने कलेक्ट करी, ठीक है, मम्मा को फोन करा कि लाइक सर्टिफिकेशन मेरे रेडी हो गए, ठीक है, लाइक। लेकिन मेन जो मैडम मेरा मोटो था ना कि लाइक मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाऊँ, तो वापस से मैं क्या करूँ, बहुत मेरे 2-3 महीने तो सिर्फ ये सब ठोकरें खाने में चली गई थी, ठीक है। अभी मेरे को चाहिए था कि मेरे को जाऊँ तो कैसे जाऊँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करा, मेरे को जिस चीज़ के लिए जाना है, तो वापस एक ट्विस्ट आया, वापस से फेलियर बहुत फेस किया, वैसे ये कहा कि मेरे को एक STCW करके कोर्स है जो मेरे को करना पड़ेगा, लाइक अभी आपको बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लाइक मेरे फिटनेस से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो साइड ऑफ बेसिक कोर्स मेरे को करना ही पड़ा, ठीक है। वो करने के लिए मैं चला गया कैलकाटा, 1.5 दिन ट्रैवल करके गया मैं ट्रेन में विदाउट रिजर्वेशन, याद है वो कि मैंने तुम्हें बोला था रिजर्वेशन नहीं हुई, तो मैं वही मतलब रात को दरवाजे के बाद बैठे बैठे 1.5 दिन में पहुंचा कैलकाटा, और उधर पे 1 महीना मैंने निकाला, मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करी, उधर पे STCW का कोर्स करा, इनफैक्ट पूर्व दिल्ली का